राम आर हिज फ्रेंड्स गोइंग टू देयर हाउस। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सुइटेबल वर्ब्स आपको लगाना है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब दिया है इज़, एम, आर, वाज। अगर देखा जाए तो यहाँ जो सब्जेक्ट है राम, हिज फ्रेंड्स, ये दोनों लोगों का एक कंजक्शन लगा हुआ है बीच में आर। और यही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कंजक्शन लगा रहता है, जैसे बोथ एंड हुआ, नीदर नार हुआ, इधर आर हुआ, आर हुआ, एंड हुआ, तो इससे जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भ्रम ये हो जाता है कि राम के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो अब आप ये जानो कि ये है तो बहुत छोटी चीज़, मतलब जो आर का प्रयोग हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये है बहुत छोटी चीज़। अगर मैं बताऊं कि राम के अनुसार नहीं बल्कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा, तो इज लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं, इसका मतलब आर लगेगा, सी सही होगा। अब ये कैसे सही हो रहा है? आर क्या है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। शक्तिमान आप देखे होंगे बचपन में, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आर का प्रयोग हम नहीं देखते हैं, एंड का प्रयोग हम नहीं देखते हैं, और अक्सर एग्जाम में जब आ जाता है तो ये पूछ देता है कि आर, एंड, ईदर आर, नीदर नार, बोथ, एंड, ये सब हैं क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पता चल जाता है एक कंजक्शन है, बट उसका सही यूज हमको पता नहीं चल पाता है। जो आर होता है ये कंजक्शन है। आर इज ए कंजक्शन दैट कनेक्ट्स टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाजेज, है ना। यानी कि जो आर है ना, ये कंजक्शन है, यह दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज को या क्लाजेज को जोड़ता है। लेकिन जोड़ता है का मतलब जोड़ दिया हमने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जान गए पूरा यूज। आर जो है वो किससे किसको जोड़ता है? देखो, आर जो है वो नाउन से नाउन को जोड़ता है, अथवा नाउन से प्रोनाउन को जोड़ता है, अथवा प्रोनाउन को नाउन से जोड़ता है, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है। ये चीज़ें हो गई। आर वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है, वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से जोड़ता है, जीरंड को जीरंड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लाज को क्लाज से जोड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट आप ये जानो कि अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है खास करके, वो ऐसे पूछा जाता है कि बेसिक स्तर पर आप गलत हो जाते हो। जैसे यहाँ देखो, जो सब्जेक्ट है राम आर हिज फ्रेंड्स है ना, सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है, अगर आर से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आर का प्रयोग 3-4 बार भी हो सकता है। जैसे इधर के साथ आर 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 हो सकता है, हा? तो नेवर के साथ आर 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 का प्रयोग हो सकता है, कई बार हो सकता है। तो जो आर का प्रयोग होता है ना, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब लगेगा तो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब देखो, राम सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। बात क्लियर हो गई? वाज का प्रयोग होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं हिज फ्रेंड्स और राम गोइंग टू हिज हाउस। अच्छा, एक तरीका और है जो आप जान सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो देयर हाउस का प्रयोग किया गया है, तो देयर हाउस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट जो है प्लूरल वाला है। तो राम सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आप जाओगे तो जो एडजेक्टिव्स है ना, उस एडजेक्टिव से, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, उससे भी आप जान सकते हो कि ये पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किसके लिए किया गया है। तो पता चलेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड्स है। इसका मतलब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखो, हिज फ्रेंड्स और राम, उसके मित्र या राम, गोइंग टू हिज, देखो यहाँ हिज दिया है ना, तो हिज का मतलब क्या है? फ्रेंड्स के लिए अगर यूज होता तो देयर का यूज होता, इसका मतलब राम के लिए यूज हुआ है, तो राम के लिए यूज हुआ है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो इज सिंगुलर है, यही लग जाएगा इज, है ना। एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं। एम क्यों नहीं लगेगा? एम का जो प्रयोग होता है वो आई के साथ होता है, आर का प्रयोग जो होता है प्लूरल के साथ होता है, और वाज का प्रयोग जो होता है पास्ट में होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो वाज का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वाज का प्रयोग हम करते हैं कब? जब ये पास्ट एक्सप्रेशन एडवर्ब दिया रहेगा, यानी कि पास्ट को बताने वाला कोई ऐसा एडवर्ब हो, मतलब पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जब रहेगा,
यहाँ पर जैसे ईस्टरडे हुआ, लास्ट डे हुआ, लास्ट मंथ हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट ईयर हुआ, लास्ट वीक, है ना। तो लास्ट यानी कि पिछला जब कुछ देगा, पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देगा, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देगा, तब तो हम पास्ट करेंगे। अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है तो आप पास्ट का यूज कतई ना करें, है ना। एग्जाम में ऐसे अक्सर पूछा जाता है। तो मेरी बात क्लियर हो रही है। यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है और आर से जुड़ा होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसी के हिसाब से किया जाता है, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, या ये कहो कि आर के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। यहाँ देखो, द गवर्नमेंट आर द पीपल, यानी कि आर से जुड़ा हुआ एक गवर्नमेंट है जो सिंगुलर है और द पीपल जुड़ा हुआ है जो प्लूरल है। तो पीपल के हिसाब से चेंज द रूल ऑफ डेमोक्रेसी, सरकार ने या तो जनता ने लोकतंत्र के नियम को चेंज कर दिया है ना। तो द पीपल है, तो द पीपल के हिसाब से हैव लगना चाहिए। देखो, हैव है, हैज है, हैड है, डीड है। तो अगर देखा जाए तो हैव लगना चाहिए, हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है। हैड लग सकता है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि हैड लगेगा कब, जब यहाँ पर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दिया रहे, यानी कि पास्ट टाइम को वो बताए। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो इसके पहले टेंस को मैंने एक वीडियो बनाया है कि चलो टेंस खेलते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में है। चलो टेंस खेलते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से इसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेंस में कब हम हेल्पिंग वर्ब का कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ हैड मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। डीड नहीं लगेगा, डीड इसलिए नहीं लगेगा, डीड जब भी लगता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है या तो नॉट के साथ लगता है। बट यहाँ बात ये है कि यहाँ सेकेंड फार्म भी है, और डिड जब भी लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फार्म ही लेता है, सेकेंड फार्म नहीं लेता है, इसलिए डिड लगेगा नहीं। और हैड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। हैज क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर के बाद द पीपल है और प्लूरल है ना। ये देखो, द पीपल आर द गवर्नमेंट, जनता या सरकार ने चेंज द रूल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रूल को चेंज कर दिया है। तो यहाँ जब आप देखोगे तो आर के बाद क्या है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो हैव लगेगा नहीं, हैज लगेगा। हैड मैंने बताया कि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, और डिड मैंने पहले भी बताया कि सेकेंड फॉर्म है इसलिए नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हैज लगेगा यहाँ पर। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो आर का यूज होता है, ये तो रह गया कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाने वाला, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो इसका बेस है हम उसको पूरा समझेंगे कि आर का प्रयोग कैसे होता है, किससे जोड़ा जाता है। यानी कि मैंने कहा कि नाउन से नाउन को जोड़ेगा, नाउन से प्रोनाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ेगा, या प्रोनाउन से नाउन को जोड़ेगा, या प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ेगा। हमने बताया कि वर्ब से वर्ब जुड़ेगा, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़ेगा, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव जुड़ेगा, जीरंड से जीरंड जुड़ेगा, और फ्रेज से फ्रेज और क्लास से क्लास जुड़ेगा। तो सारा नियम हम लोग देख लेते हैं। चूँकि है मतलब आर का प्रयोग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यूज है, बट हमको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आर क्या है। तो हम जानेंगे कि जो आर है ना, आर इज़ ए कंजक्शन, that joins two or more than two words phrases और क्लॉजेज, है ना। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो आर है, आर क्या है, एक कंजक्शन है दैट ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स फ्रेजेज और क्लॉजेज। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कहा नाउन से नाउन को जोड़ता है, जैसे नाउन को नाउन से जोड़ता है। अभी आपने देखा कि राम और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू हिज हाउस, तो राम क्या है, नाउन है, हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब नाउन से नाउन को जोड़ा। प्रोनाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, जैसे सी आर दे,
शी आर दे। शी क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। वह अथवा वे लोग वर गोइंग टू सिनेमा। अब यहाँ आप देखोगे तो जो आर जोड़ा है ना, वो प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ा है नॉमिनेटिव केस में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में। और जो वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो आर के बाद आने वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये पहले भी आपको बता दिया गया है कि आर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये प्रोनाउन यहाँ हो सकता है, यहाँ नाउन हो सकता है, अथवा यहाँ नाउन हो सकता है, यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये तो रह गया सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है, जैसे दिस बुक वाज फाउंड बाई हिम और हर। देखो यहाँ जो है ये दिस बुक सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट का मतलब पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट बना, और ये वर्ब बना, और ये आ गया ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम और हर, यानी कि प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ा गया है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये हिम और हर। यहाँ ही अथवा ही नहीं लगा सकते, ही अथवा सी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को भी जोड़ने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट में नाउन से नाउन को भी जोड़ने का काम करेगा। जैसे आई गेव दैट बुक, मैंने वह किताब दिया। किसे? राम को दिया और सुरेश को दिया। मैंने वह किताब राम को अथवा सुरेश को दिया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन से नाउन को भी जोड़ा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ा जा सकता है। अब वर्ब से वर्ब को कैसे जोड़ा जाता है? जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो दूसरा वर्ब हम लगाएंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहे, ये चीज़ें ध्यान देनी है। यानी कि जिस फॉर्म में पहला वर्ब रहेगा, आर के बाद जो वर्ब जोड़ेंगे उसी फॉर्म में रहेगा। ही राइट्स आर रीड, तो हम यस कर देंगे, रीड्स ए स्टोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो राइट लिखना है ना, यहाँ रीड पढ़ना है, तो लिखना और पढ़ना दोनों वर्ब हैं और दोनों को जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फॉर्म में रहेगा, जिस फॉर्म में पहला वर्ब रहेगा, तो जब आर से हम जोड़ेंगे तो उसी फॉर्म में रहेगा। एक एग्जांपल ऐसे देखिए, जैसे दे डिड नॉट गो आर सेंड एनी मैसेज। देखो उन लोगों ने, वे लोग डिड नॉट गो, वे लोग नहीं गए, आर या तो सेंड या तो नहीं भेजे, या तो गए नहीं या तो भेजे नहीं, एनी मैसेज यानी कि कोई मैसेज। कहने का मतलब ये है कि डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो आर के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो इसका मतलब ये वर्ब से वर्ब को ही जोड़ता है। एक और देखते हैं, जैसे द लिटिल गर्ल had never cried or screamed at her father।
अब देखो, यानी कि द लिटिल गर्ल हैड नेवर, छोटी लड़की जो छोटी बच्ची थी, हैड नेवर क्राइड, वह कभी नहीं चिल्लाई थी, और स्क्रीम्ड या तेज चिल्लाई थी, दोनों मतलब चिल्लाना ही होता है। तो उसकी बच्ची न तेज चिल्लाई थी न तेज आवाज़ में कुछ कही थी। यानी कि ये देखो, हैड नेवर क्राइड जो है ना, क्राइड ये वर्ब का थर्ड फार्म है, तो आर के बाद भी वर्ब का थर्ड फार्म लगा है। यानी कि जिस फार्म में ये वर्ब रहेगा, आर के बाद जोड़ने वाले वर्ब के साथ भी वही फार्म रहेगा। तो इसका मतलब वर्ब से वर्ब को भी जोड़ता है। इसी को तो हम कंजक्शन कहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ही डिड नॉट वांट टू राइट और रीड इंग्लिश। बड़ा अजीब है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखो, थोड़ा सा इसको दे देगा, कैसे दे देता है, जैसे यहाँ पर मैंने मिटा दिया है ना, तो यहाँ पर दे देगा टू राइट टू रीड, और एक दे देगा रीड, और एक दे देगा रीड्स, और एक दे देगा रीडिंग, है ना, रीडिंग दे देगा। तो अब हमने क्या कहा कि वर्ब से वर्ब को भी जोड़ने का काम करता है। जो आर होता है ये वर्ब से भी वर्ब को जोड़ने का काम करता है। तो अभी मैंने बताया कि जो वर्ब का फॉर्म रहेगा, यहाँ देखो डिड नॉट के साथ वांट आया है ना, लेकिन वास्तव में यहाँ जो आर लग रहा है वो इन्फिनिटिव के पहले लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आर जोड़ने का काम करेगा वो इन्फिनिटिव को जोड़ने का काम करेगा इन्फिनिटिव से। बात क्लियर हो रही है? यानी कि जो राइट है ना, ये इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को जोड़ने का काम करेगा। तो इसका मतलब है आप तुरंत लगाओगे टू रीड, और जो हो जाएगा बिल्कुल गलत। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फिनिटिव वर्ब एंड से जुड़ा है, आर से जुड़ा है, लाइक से जुड़ा है, एक्सेप्ट से जुड़ा है, लिख लेना किससे, एंड लाइक एक्सेप्ट बट से जुड़ा है। तो अगर इन्फिनिटी कोई जुड़ा है तो इसके बाद जो जुड़ने वाला इन्फिनिटी होगा वो आर भी मुझे लिख देना है, आर। तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर रीड का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना, कि जब कोई इन्फिनिटिव वर्ब एंड से, आर से, बट से, एक्सेप्ट से, लाइक से या देन एज से जुड़ा होता है तो इसके बाद जो लगने वाला वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एक और देखो, जैसे दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे तैरना, टू स्विम। अब यहाँ पर जो हमने टू स्विम लिखा ना, ये भी गलत है, क्योंकि नो के साथ और लर्न के साथ हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो दे डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वे सब नहीं जानते थे कि कैसे तैरा जाता है, तैरना नहीं जानते थे, आर। अब इसके बाद जो टू है ना, ये जो टू का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जंप। वे सब तैरना और कूदना नहीं जानते थे। अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को कैसे जोड़ेगा, जैसे माई ब्रदर इज स्ट्रांग, मेरा भाई स्ट्रांग है, मजबूत है। और यहीं अगर हम कर दें आर, तो स्ट्रांग मजबूत है, तो यहाँ कोई ना कोई एडजेक्टिव ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी हो सकता है, जैसे वीक हो सकता है कि मेरा भाई स्ट्रांग है, मजबूत है या कमज़ोर है, या तो मजबूर है या तो कमज़ोर है।
एक और देखो, टू बी इंटेलिजेंट, टू बी इंटेलिजेंट आर डल, डल। टू बी इंटेलिजेंट यानी कि प्रतिभाशाली होना, प्रतिभाशाली, या डल होना यानी कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, डल एडजेक्टिव है। अब आर के बाद जो एडजेक्टिव लगा है इसी के अकॉर्डिंग होगा इज़। वैसे एडजेक्टिव प्लूरल होता भी नहीं है ना। तो डल इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, हैंड, इज नॉट इन आवर हैंड, यानी कि प्रतिभावान होना या डल कमज़ोर होना, बुद्धिहीन होना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो यहाँ आपने देखा जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। एडवर्ब से एडवर्ब को भी जोड़ेगा, जैसे द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन्स द कंट्री, रन्स द कंट्री सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली यानी कि सरकार देश को चलाती है सफलतापूर्वक, और सक्सेसफुली और प्राउडली, प्राउडली घमंडपूर्वक। इसमें दोनों चीज़ें डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर आप एडवर्ब लगाए हो तो आर के बाद भी एडवर्ब ही लगेगा, यानी कि एडवर्ब से एडवर्ब को भी जोड़ रहा है। आपने देखा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव से, वर्ब को एडवर्ब से, वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, फ्रेज से फ्रेज को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ही कैन हाइड, वह छुप सकता है, इन हिज हाउस, वह अपने घर में छुप सकता है, और देखो इन हिज हाउस, और अपने घर में छुप सकता है, और इन हीज गार्डन, वह अपने बगीचे में भी छुप सकता है। तो जो आर का प्रयोग किया गया है इन हीज हाउस से जोड़ रहा है इन हीज गार्डन को, यानी कि फ्रेज से फ्रेज को भी जोड़ सकता है। क्लॉज से क्लॉज को भी जोड़ सकता है, जैसे यू कैन गो टू सिनेमा, तुम सिनेमा जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, और यू कैन सिट हियर, यू कैन सिंपली यहाँ लिख देते हैं, सिंपली सिट हियर, सिट हियर। तो अब यहाँ देखो जो आर का प्रयोग किया गया है ये पूरे सेंटेंस के लिए किया गया है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो वो क्लॉज बन जाते हैं, और आर खास करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो ओ आर है, आर मतलब होता है या अथवा, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझा है। मुझे लगता है कि और लोग भूलेंगे लेकिन आप जो है आर का प्रयोग नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।